अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम की कि इसका इकोसिस्टम कब लॉन्च होगा। हमने देखा कि जनाब टोकन 2049 की जो भी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डॉक्टर चेंग ड्यूफेन ने कहा था कि जनाब ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है पाई नेटवर्क जो कि लिक्विडिटी पे बिलीव नहीं करता बल्कि यूटिलिटी पे बिलीव करता है। और फिर वहां पे उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया और पूरा जो इकोसिस्टम है उसको ब्रीफ किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जनाब ये जितना भी इसका टोकनोमिक्स का मॉडल है वो किस तरह से ड्राइव करेगा और जो इस टाइम पे एआई असिस्टेड हम इस जो केवाईसी और माइग्रेशन के इश्यूज लेके आ रहे हैं उसको हम आगे किस तरह से सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये सारे के ऊपर एक बहुत ज्यादा जो एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई वो यहाँ पे हुई कि भाई अगर 20th फेब पे इसका ओपन नेटवर्क हुआ था, ओपन मेन नेट नहीं हुआ था, तो फिर इसका इकोसिस्टम कब लॉन्च होने जा रहा है? क्या वो हमें इस 2025 में देखने को मिलेगा या वो 26 में जाएगा या 2030 में जाएगा? क्योंकि अगर हम पाई नेटवर्क की बात करते हैं तो इसकी जो एक हिस्ट्री चली आ रही है वो इसी तरह से है कि कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा है। मेन नेट भी इसका 21 में लॉन्च होना था, 22 में होना था, 23 में, 24 में जब इतना ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ तो 25 में इन्होंने सिर्फ ओपन नेटवर्क दिया, जहां से क्या हुआ कि थर्ड पार्टीज को इंटीग्रेशन का मौका मिला, वहां से केवाईबी वेरीफाइड बिजनेस देखने को मिले, कुछ जो है पार्टनरशिप्स देखने को मिली, स्टेलर के साथ हो जाए या कोई अथीरियम के साथ हो जाए, या इसके अलावा जो आपके ऑन रैंप बिजनेसेस हैं वहां पे आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन देखने को मिली। लेकिन उसका जो एक डायरेक्ट लिंक है, जो एक डायरेक्ट लॉन्च है मेन नेट की, वो नहीं हो पाई और इकोसिस्टम नहीं चल पाया। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ जो है एक शॉर्ट सा मैं आपको इसमें एक क्विक रिव्यू देने वाला हूं कि इसका जो इकोसिस्टम है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। देखें, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं तो पहला स्टेप तो ये है कि 20th फेब को हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई कि ओपन नेटवर्क हुआ, जहां से क्या हुआ कि तमाम बिजनेसेस को रीच मिली पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में, जो कि अभी सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि पाई फाउंडेशन उसको फाइनेंशियली देख रही है। इसके अलावा जो डेवलपर्स की टीम है, पाई कोर टीम के अंडर जो वर्किंग हो रही है, उसमें वहां तक एक्सेस मिला है थर्ड पार्टीज को, जिसमें आपके डिफरेंट एक्सचेंजेस आती हैं और डिफरेंट बिजनेसेस आते हैं। वहां पे एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिली जहां से आपके जो टोकन है उनकी स्वैपिंग आसान हुई और इसके अलावा उसके ऊपर जो पाई ऐप की डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिली। अब इस टाइम पे अगर हम देखें तो पाई कोर टीम कर क्या रही है, वो फुली फोकस नजर आ रही है, हैकाथॉन्स करवा रही है और बैकएंड के ऊपर पाई एप्स की डेवलपमेंट की बात कर रही है। जितनी भी एआई की असिस्टेड जो एक इसमें की गई है इंटीग्रेशन, उसमें पाई एप्स की डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा बात की गई है और यहाँ पे वेलकम किया गया है जितने भी इस टाइम पे नॉर्मल एक बिजनेस एंटिटीज़ हैं, ओनर्स हैं, उनको कि आप आएँ और पाई की ऐप में अपने बिजनेस की इंटीग्रेशन करें। इसमें बिजनेस इंटीग्रेशन कैसे करनी है, पाई ऐप को किस तरह से रन करना है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने बाकायदा तौर पर ट्यूटोरियल दिया था कि किस तरह से एक बिजनेस को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपके लिए, वो देखना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इकोसिस्टम फुल फ्लेज लॉन्च कब होने जा रहा है। तो भाई मेरे इकोसिस्टम जो फुल फ्लेज लॉन्च की डेट है ना, वो कोई भी इसमें ऐसी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक डेट हो जाए, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो ये है कि शायद जो ये अब 14th ऑफ मार्च जो कमिंग नेक्स्ट ईयर में हम देखने वाले हैं इसका पाई डे, वहां पे इसकी एक्सपेक्टेशंस बनती हैं कि लॉन्च हो। अगर आप बात करते हैं 2025 में तो यहाँ पे आपको कुछ भी इकोसिस्टम लाइव देखने को नहीं मिलने वाला है। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे इस टाइम पे अभी टेस्ट नेट चल रहा है। आपने देखा होगा कि टोकन 2049 में भी डॉक्टर सी फैन ने, चेंग ड्यूफेन ने जो बात की थी वो टेस्ट नेट की बात की थी। उसके बाद हम नोड्स के वर्जन को देख रहे हैं अपग्रेड होता हुआ। लेकिन क्या है कि जो भी एक वर्किंग है वो सारी जाके आपको नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में नजर आने वाली है और एक्सपेक्टेशंस यही हैं हर साल की तरह। जैसे हमें मेन नेट ओपन होने की एक्सपेक्टेशंस होती है कि 14th ऑफ मार्च को होगा और हमने देखा भी कि वहां पे हमने बाकायदा तौर पे पाई फेस्ट का इवेंट हुआ था 2025 में। तो इसी तरह से जो इकोसिस्टम का लाइव होना है वो भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में एक्सपेक्टेड है। अब इसमें जो चीज़ हमें देखने वाली है वो ये कि भाई क्या इसकी जो प्राइस है क्या वो वाकई में इतनी हाई वैल्यू आ सकती है, जीसीवी आ सकती है, क्योंकि जितनी भी एप्स की इस टाइम पे हम जाके अगर पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एप्स ऐसी डेवलप हुई हुई हैं जो कि जीसीवी प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करता नजर आ रही है। ऑल्दो कि अभी आप उसके ऊपर जो एक लाइव ट्रेड है वो नहीं कर पा रहे, ना वहाँ से आप कोई जीसीवी वैल्यू पे कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, ना आप वहाँ पे कोई सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो प्राइसेस हैं वो आपको जीसीबी की वैल्यू में शो हो रही है, दैट इज 300,000 प्लस 3,14,159।
तो ये जो एक वैल्यू शो हो रहा है उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो सोचते हैं कि शायद ये वाकई रियल प्राइस आने वाला है, कुछ कहते हैं कि ये प्राइस नहीं आ सकता है। इसके ऊपर डिफरेंट जो एक रिसर्च है वो सारी यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन मैं आपको इसमें न्यूज़ दूंगा पाइकॉर टीम की तरफ से ऑफिशियली ना इसको एक्सेप्ट किया गया है ना इसको डिनाई किया गया है और इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। अब ऐसा नहीं है कि पाइकॉर टीम को नहीं पता चल रहा, इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि जीसीबी की बात करते नजर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, यानी कि पाइकॉर टीम के नॉलेज में है कि जनाब जीसीबी को लेकर के इतनी ज़्यादा जो बातें हो रही हैं मार्केट में, लेकिन इसके ऊपर उनकी खामोशी जो है वो एक बिल्कुल एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल एक पुरस्रार, जैसे एक टिपिकल उर्दू का वर्ड अगर मैं बोल दूं तो वो पुरस्रार तौर पे जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, यानी कि एक अनसर्टेनिटी उनमें भी पाई जा रही है, पैनिक की सिचुएशन उधर भी देखने को मिल रही है कि वो घबराहट का शिकार है कि वो उसको ना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना उसको रिजेक्ट कर पा रहे हैं। तो अब ये हमें देखना होगा कि जब इकोसिस्टम का ओपन नेटवर्क होगा, ओपन मेननेट हमारे सामने आएगा जिसमें लाइव आप ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे, तो वहां पे इसका प्राइस क्या आएगा। लेकिन जब तक इसका प्राइस वहां पे शो नहीं होता, तो जो अभी आपने बिफोर द मेन नेट अगर किसी ने सेल एंड बाय करना है तो उसके लिए वही प्राइस है जो कि इस टाइम पे आपको कॉइन मार्केट कैप में देख लें, OKX पे, बिटगेट पे, गेट आईओ पे, जितने भी KYB वेरीफाइड बिजनेसेस हैं आपको वहां पे शो हो रहा है। और अगर इसमें दो चीजें हो सकती हैं, जैसे आपको पता है कि इसकी सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, कॉइन मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी प्राइस डिक्रीज होती चली जा रही है। अगर इसका मेन नेट ओपन होता है और इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन से प्लस जा चुकी होती है, तो इसका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बिलो होगा, उसमें पॉइंट के बाद जीरो ऐड हो चुका हुआ होगा। तो हो सकता है कि वही इसकी रियल प्राइस जो है वो लाइव हो जाए। तो वहां पे अगर वो प्राइस लाइव होती है तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत बड़ा सदमा भी होगा उन लोगों के लिए जो कि इसकी प्राइस को जीसीबी के ऊपर ले जाके देख रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे एक इंडिकेशन ये भी है, अगर पाइकॉर टीम ने इसको ना एक्सेप्ट करना होता तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता कि वो ट्रांजैक्शंस को ओपन ना करते। अब ये जो मिथ निकल के आती है ना कि जनाब मेन नेट पे प्राइस कुछ और होगा और एक्सचेंज पे प्राइस कुछ और होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाई का एक ही प्राइस होगा और वही प्राइस फॉलो होने जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन लोगों ने सेल कर दिया उनका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया या जो बाय कर रहे हैं। तो ये एक कंफ्यूजन बॉल है जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग के वेरी सून इसके ऊपर जो है एक अपडेट आने वाली है। नवंबर के मंथ में पाइकॉर टीम जो अपना एक साइलेंस तोड़ेगी, और आपको पता है कि जब भी साल एंड होने वाला होता है तो एक बाकायदा तौर पर रोड मैप आता है, तो उस रोड मैप की में ये हमें क्लियर होगा कि इसका जो प्राइस इस टाइम पे एक्सचेंज पे हमें शो हो रहा है वो एक्चुअल प्राइस है या इसका कोई और प्राइस आने वाला है। कोई और प्राइस आने के वैसे चांसेस बहुत ज्यादा डिम है। एक्सपेक्टेशंस यही है क्योंकि पाइकॉर टीम भी बात करती नजर आती है टोकनॉमिक्स की सप्लाई की, और बाकायदा तौर पे सप्लाई इंक्रीज भी करती जा रही है। इसके अलावा अगर वो अपनी जो मैट्रिक्स हैं वहां पे भी शो करते हैं कि कितने इस टाइम पे केवाईसी और वेरीफाइड हो चुके हैं, कितनी माइग्रेशन हो चुकी हैं और कितना जो है टोटल सप्लाई है, तो इट मीन्स कि सप्लाई को लेकर के पाइकॉर टीम भी सीरियस है। अगर वो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस आता है तो मेरे भाई फिर जो इस टाइम पे एक्सचेंज पे प्राइस शो हो रहा है वही प्राइस हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये एक मैंने इकोसिस्टम को लेकर के एक क्लैरिटी आपको देने की कोशिश की थी। बड़ा स्पीडी में इसमें बोला हूं, कोई मैंने आपको XYZ आपका मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, बहुत टू द पॉइंट और ऑथेंटिक न्यूज़ मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो या आपका इसमें कोई भी डिफर करते हो, आपकी कोई अपनी पर्सनल राय हो या कुछ भी हो, तो यू आर वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। वहाँ आके मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, मुझे बताएं, मुझे भी करेक्ट करें, और आपकी थॉट्स जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आपने कोई वीडियो बनानी है किसी ऊपर टॉपिक के ऊपर, कोई आपको कोई परेशानी हो रही है, कुछ भी है, कोई आप प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया हुआ तो कर लें, ताकि जितनी भी पाइकॉइन की लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।